नमस्कार। ब्रह्मास्त्र न्यूज़ पर मैं ब्रिजेश शुक्ला आप सबका अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे दर्शकों, राम मंदिर पर एक अफवाह फैलाई जा रही है कि राम मंदिर में तिलक लगाना और चरणामृत देना ये बैन कर दिया गया है। इसकी सच्चाई क्या है, इसे जानने के लिए हमारे साथ कुछ लोग भी हैं। आइए सबसे पहले मैं कुछ लोगों से बातचीत करता हूं। हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री नागेंद्र जी और दीपक शुक्ला जी और जितेंद्र जी हैं। आइए सबसे सबसे पहले मैं नागेंद्र जी से पूछता हूँ। नागेंद्र जी, ये जो अफवाह उड़ाई जा रही है कि मंदिर में तिलक पर बैन लगा दिया गया है और चरणामृत नहीं दिया जाएगा, बैन लगा दिया गया है, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? वैसे इसकी हकीकत क्या है? जय श्री राम। भगवान श्री राम के चरणों में सादर प्रणाम। आज अयोध्या पूरे विश्व का केंद्र बन चुका है। उसकी महिमा को किस प्रकार से कम किया जाए, यह वामपंथी विचारधारा के लोगों द्वारा लगाई गई एक कुत्सित मानसिकता की नजर आती है। बिल्कुल, जब से राम मंदिर बनना शुरू हुआ तब से कुछ न कुछ जो है लोग बोल जी रहे हैं। बिल्कुल। कभी जो है समर्पण लिखित को लेकर के अपना टिप्पणी देना, फिर उसके जो है जो वो मंडप है उसको लेकर के अपना विवादित हाँ, बयान वास्तु देना, गड़बड़ है, ये वास्तु गड़बड़ है, वगैरह को। दुनिया भर जी का गड़बड़ी जो है जी गिना जी रहे हैं जी लोग। जी अभी जो है कुछ दिन पहले वहाँ पे अभी निर्माण कार्य चल ही रहा है कुछ। अभी छत नहीं बनी थी। हाँ, तो हाँ। जल को लेकर के ठीक है, ये संवेदनशील और आस्था का विषय है। मीडिया कर्मियों को भी बहुत सोच विचार करके खबरें दिखानी चाहिए। बिल्कुल। ये आस्था का विषय है और करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। जी बिल्कुल। आज पूरे विश्व का केंद्र बन चुका है, तो खबरें जो पुष्टि हों उन्हीं को ही दिखाना चाहिए। और जहाँ तक चंदन की बात है, हाँ, एक सरकार थी जब चंदन लगा कर हम चौराहों पर जाते थे तो थाने में घुसेड़ दिया जाता था, सलाखों के पीछे कर दिया जाता था। आज पूरा राम राज्य है, भारत ही नहीं पूरे विश्व के लोग चंदनमयी हो चुके हैं। और रही बात अयोध्या की, तो अयोध्या में जो चंदन का विषय है, चंदन लगाने से किसी को कोई परहेज नहीं है। ट्रस्ट के माध्यम से जो चंदन लगता था उस पर संशोधन किया गया है, संशोधन किया गया है। हमें लगता है कि आने वाले समय में जो वीआईपीज को चंदन लगते थे, चरणामृत मिलते थे, आने वाले समय में ट्रस्ट इस पर विचार करेगा और सभी सनातनियों को, सभी हिंदू धर्मावलंबियों को, सभी राम भक्तों के मस्तक पर राम के उस विग्रह से जो चंदन निकलता है, जो बचता है, वो सभी सनातनियों को लगेगा। ऐसा प्रयास ट्रस्ट द्वारा किया जाना चाहिए। हमें पूरा विश्वास है कि कहीं न कहीं काउंटर बना करके, जिस प्रकार से बालाजी महाराज, मेहंदीपुर वाले बालाजी महाराज में भस्म वितरित किया जाता है, वहाँ पे भी बालाजी महाराज के चरणों से निकला हुआ हृदय से, बताते हैं हृदय से जल निकलता है, उस हृदय का निकला हुआ जल भक्तों में वितरित किया जाता है। तो उसके लिए एक सीमित समय के लिए काउंटर बनता है, काउंटर पे वहाँ पे वितरित किया जाता है, भस्म वितरित किया जाता है। मैं लाया हूँ वहाँ से, गया था। बिल्कुल बिल्कुल। जल वितरित किया जाता है, भक्तों को दिया जाता है। उसी तरह से कई मंदिरों में व्यवस्था है कि वहाँ पर अलग से काउंटर बना करके सभी भक्तों को जिनको आवश्यकता है वो लेंगे। तो उसी प्रकार अभी ये देखिए, अभी ये निर्माणाधीन और कार्य प्रगति पे है। अरे थोड़ा धैर्य रखिए, आने वाले समय में सबको संपूर्ण संतुष्टि मिलने वाली है, संपूर्ण संतुष्टि। अरे हम तो ये देख रहे हैं कि पढ़े लिखे लोग जो अपने आप को बहुत बुद्धिमान जो लोग लगाते हैं, वो लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर में तिलक बैन हो गया, ये बैन हो गया। बयान जो वहाँ का विषय है उसको द्वारा भ्रमित करने का, कि वहाँ पे अयोध्या में लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि वहाँ पे तिलक लगाना बैन कर दिया गया। तिलक लगाना बैन नहीं हुआ है, कहीं पे भी नहीं बैन हुआ है। आप स्वतः पूरे शरीर में हनुमान जी की तरह लेपन करिए, कोई मना करने वाला नहीं है। हनुमान भक्त हैं, पूरे शरीर पे आप लेपन करिए, कोई मनाही नहीं है। लेपन करके अंदर दर्शन करने जाइए, कोई मनाही नहीं है। लेकिन अंदर जो चंदन कुछ वीआईपीज को लगती थी, सबको नहीं लगता था, नहीं लग पाता था, लाखों की संख्या में लोग जाते थे। वहां पे जो पुजारी हैं वो सीमित संख्या में है, सबको चंदन नहीं लगा सकते। जो वीआईपी लोग वहां जाते थे उनको लग जाता था और आम जनता को चंदन नहीं लगता था। इस वजह से वहां भेदभाव भी पैदा हो रहा था कि सबको चंदन लगना चाहिए और न लगे तो किसी को न लगे।
और उसके लिए बाहर से व्यवस्था बाहर करनी चाहिए। जी, कुछ इस प्रकार की कहीं कुत्सित मानसिकता ना पैदा हो जाए हमारे जी, हिंदू बिल्कुल। भाइयों में कि कुछ लोगों को जो है चंदन लग रहा है, कुछ को नहीं लग रहा है। इस प्रकार की भावना, ऊंच-नीच की भावना, ये कहीं ना लोगों के बीच में मैसेज चला जाए। इस मैसेज को रोकने के लिए ट्रस्ट का ये कदम है और आगे थोड़ा समय दीजिए, ट्रस्ट भी अपना कार्य कर रहा है। आने वाले समय में आपके सारे प्रश्नों का हल ट्रस्ट द्वारा उपलब्ध होगा। आपको चंदन भी लगेगा, प्रसाद भी मिलेगा और चरणामृत भी मिलेगा। जी, बिल्कुल। हमारे साथ देवेंद्र शुक्ला जी हैं। देवेंद्र शुक्ला जी, आपने एक खबर सबसे पहले देखी, तो जब आपने ये खबर देखी तो आपको कैसा लगा था सुन करके? नहीं, हम सुने थे तो हमको चिंता हो गई थी कि भाई तिलक पर रोक लग गई है। हाँ, बिल्कुल, लेकिन जब हमने जांच पड़ताल किया तो पता लगा जो है कि आप चंदन लगा के जा सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन जो पुजारी हैं वो चंदन आपको नहीं लगाएंगे। वो सही बात है, क्योंकि लाख 2 लाख की संख्या में सब दर्शन करने जाते हैं, तो सबको चंदन लगाना संभव नहीं है। संभव नहीं है, बिल्कुल। संभव नहीं है। और ये जो वीआईपी दर्शन है ये भी बंद किए जाएं मंदिर से, बिल्कुल, वीआईपी सिस्टम नहीं होना चाहिए। क्योंकि महाकाल मंदिर आप जाएं जो 2100 5100 बैद्यनाथ मंदिर जाएं जो दे देते हैं उनका दर्शन वीआईपी हो जाता है। जो बेचारे खड़े रहते हैं 2-2 दिन से लाइन लगा करके, एक दिन से उनको दर्शन नहीं मिल पाता है। तो ये बहुत अच्छा है, जो पहल जो है बहुत अच्छी है कि वीआईपी दर्शन बंद हो और वीआईपी चंदन ये जो लगाए जाते हैं ये भी बंद हो। और चंदन और क्या कहते हैं जो वहाँ का चरणामृत है, सभी भक्तों को मिले, इसकी व्यवस्था जो है ट्रस्ट को करनी चाहिए। क्या आप ऐसा मानते हैं? देखिए अब लाख 2 लाख की संख्या अगर एक चम्मच भी अगर नहीं, बाहर चरणामृत कहीं देंगे, काउंटर लगा हाँ दो, बाहर लगा दें, हम्म, तो इतना फिर इतना सामग्री इतनी उनको इकट्ठा करनी पड़ेगी कि बहुत बड़ी सामग्री मतलब बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो बाहर कर दें, ज़्यादा सही है चंदन के वो चरणामृत के लिए जो है। और ये बहुत बढ़िया पहल है, कोई दिक्कत नहीं है। सब चंदन घर से लगा कर जाएं, नहीं नहा धो करके वहाँ पर स्नान करके तब जाएं जो है और अंदर। जिस प्रकार से राम मंदिर को जो है, राम मंदिर के विषय में, अयोध्या के विषय में तरह तरह की अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, ऐसे लोगों को, ऐसे वामपंथी विचारधारा के लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए उनका तो मानसिकता है कि हमेशा जो है कुछ न कुछ विरोध ही करना। भी कह रहे हैं राम मंदिर की जो छत टपक रही है, हम ये पूछना चाहते हैं कि जब ये हमारे राम जी तंबू में थे हाँ, तब ये लोग कहाँ थे? तब का तब छत नहीं टपकती थी, हाँ। तब तो और टपकती थी। अभी तो कार्य चल रहा है, कार्य हो जाने दीजिए, तब आप उस पर विरोधाभास कीजिए अगर कोई गलती निकलती है तब। बिल्कुल, बिल्कुल। हम यही कहना चाहते हैं। और आप लोग अफवाहों पर ध्यान न दें, अफवाहें से फैलती रहती हैं। पहले उसको जो है पड़ताल कीजिए, सच देखिए क्या उसमें सच है क्या झूठ है, जी, बिल्कुल, तब आप उस पर जो है कोई प्रतिक्रिया दीजिए अपनी। बिल्कुल। हमारे साथ पंकज प्रतापगढ़ी जी हैं। पंकज जी, आइए आइए बगल में आइए। तो पंकज जी, आपका क्या कहना है जिस प्रकार से अफवाहें उड़ाई जा रही हैं राम मंदिर के विषय में, अयोध्या के विषय में, और वामपंथी विचारधारा के लोग जो है इसमें मज़े लेकर के ऐसी खबरों को, भ्रामक खबरों को जो है फैला रहे हैं। यूट्यूब के बहुत सारे चैनल चलाए जा रहे हैं, यूट्यूब के, हमारा भी यूट्यूब चैनल है, लेकिन आप हमारे चैनल को देख लीजिए, जितने भी वीडियो मेरे हैं किसी में भी आप भ्रामक खबरें नहीं पाएंगे। जो मैं खबरें चलाता हूँ एकदम परफेक्ट खबरें चलाता हूँ। ऐसे यूट्यूब चैनल चलाने वालों को आप क्या कहना चाहेंगे जो भ्रामक खबरें फैलाते हैं इस तरह की? जय श्री राम। पहली बात तो दोनों तरह के लोग हैं यूट्यूबर जो हैं, जो ऐसे खबरें जो भ्रामक खबरें हैं उनका विश्लेषण करके, उनकी समीक्षा करके वो सत्य जो है सामने लाने का भी कार्य करते हैं। और कुछ चैनल वाले ऐसे हैं जो इसका निगेटिव प्रचार भी करते हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि ये निगेटिव प्रचार करने वाले जो लोग हैं वो उसी वामपंथी विचारधारा के जो है समर्थक हैं या उनके द्वारा पोषित भी हैं, मैं ये भी मानता हूँ। पहली बात आप लोग देखेंगे, अगर आरंभ से देखिए तो सबसे पहले इतिहास जी, में इस तरह से बताया गया कि राम का कोई अस्तित्व नहीं था। बिल्कुल, बिल्कुल। ये एक जैसे कोर्ट में एफिडेविट भी जो है, कांग्रेस पार्टी का एफिडेविट भी कोर्ट में गया था, वहाँ की राम का कोई अस्तित्व नहीं है। जी। दूसरी चीज़, फिर ये लोग आए न्यायिक लड़ाई पे, वहाँ पर भी इन लोगों ने पूरा प्रयास किया, इनसे जितना हो सकता था इन्होंने धन खर्चा किया, उस तरह के वकील लगाए, और ये बहुत दिनों तक चला, लगभग 500 वर्षों तक हम लोग संघर्ष करते रहे। उसके बाद जब निर्णय आया, निर्णय आने के बाद क्या हुआ, अब इनके पास कोई विकल्प नहीं रह गया है। न्यायालय से निर्णय आया और भक्तों ने, उसके बाद भी इस तरह से हुआ कि कुछ नहीं हुआ, वहाँ पे जगह का दिक्कत है, इस तरह से जो है वास्तु दोष और दुनिया भर का जिनसे जितना हो सकता था उन्होंने ये सब किया। उसके बाद भी राम भक्तों का ये उत्साह था, उनकी आस्था थी कि इतना धन चला गया कि एक मंदिर के अगर उस तरह से हम 4 मंदिर बनाना चाहें तो बना सकते थे। और अभी भी अंतिम में ट्रस्ट को ये बोलना पड़ा कि हमारे पास पर्याप्त धन हो गया है, अब हमें नहीं चाहिए, और आवश्यकता होगी तो हम फिर बोलेंगे। मतलब इतना धन गया।
तो अंतिम अब इनके पास अब कुछ नहीं बचा है। अब इनको ये है अभी कि तो कुछ दिन पहले ये भी अफवाह उड़ा रहे थे कि राम मंदिर में जब से इलेक्शन हुआ है, भाजपा जब से इलेक्शन हारी है, वहाँ दर्शनार्थी नहीं जा रहे हैं। हाँ। और अब कह रहे हैं कि सबको चंदन नहीं लग पा रहा ये है। नैरेटिव अंतिम में अब इनके पास कोई विकल्प नहीं बचा। अब इनको नैरेटिव की लड़ाई लड़नी है। इतिहास से लड़ चुके, ये न्यायालय से लड़ चुके। अब ये लोग जो है इस तरह से भ्रम फैला रहे हैं। सोचने वाली बात है कि जैसे अभी देवेंद्र भाई साहब ने बताया कि इसके पहले भगवान राम जी टेंट में थे, कोई देखने भी नहीं जाता था, और टेंट भी फट जाता था, पुराना हो जाता था, उसके लिए भी हमें न्यायालय से आदेश लेना पड़ता था कि भाई साहब हमको जो है आदेश दीजिए, हमको ये चेंज करना, बदलना है हमको। अरे कपड़े नहीं चेंज होते थे, साल साल भर जो है राम जी के कपड़े नहीं चेंज होते तो थे। उस समय ना तो चिंता करने वाले लोग होते थे, ना चिंतन करने वाले लोग होते थे। आज जो है हमें बता रहे हैं कि ये समस्या है, वो समस्या है, छत में टपक। मैं बोलता हूँ अगर निर्माणाधीन चीज़ें हैं तो तुरंत नहीं सही हो जाती हैं, धीरे धीरे अभी ऊपर का कार्य चल रहा है, इसलिए जो है ऐसी खबरें आई। पहली चीज़ तो ये ऐसी खबरें आनी ही नहीं चाहिए। हम पहले से बहुत आगे हैं, बहुत बेहतर हैं, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आस्था वाली चीज़ है और इसको हम हिंदुओं को ही सोचना है, इस पर चिंतन हमको करना है। ये जो वामपंथी जो इस तरह की विचारधारा वाले हैं, अगर वो इस पर चिंता कर रहे हैं तो ये हमें चिंतन की आवश्यकता है कि ये लोग ऐसी चिंता कर क्यों रहे हैं। बिल्कुल जी। तो आपने देखा ये जो अफवाहें उड़ाई जा रही हैं और पढ़े लिखे लोग जो है ऐसी अफवाह पर विश्वास कर रहे हैं कि राम मंदिर के अंदर चंदन और जो है चरणामृत पर बैन लगा दिया गया है। ये टोटल पूरी तरह से भ्रामक खबर है। वहाँ चंदन पर बैन नहीं है, वहाँ मुख्य पुजारी जो है वो लाखों की संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं को सबको चंदन नहीं लगा सकते हैं। और वहाँ तो 10-15 फीट पहले से ही जनता को जो है डाइवर्ट कर दिया जाता है और वहाँ राम जी के पास कुछ वीआईपी लोग ही पहुँच पाते हैं, तो उनको चंदन लगता है, उनको चरणामृत मिलता है। तो जनता सोचती है कि ये वीआईपी लोग हैं, वीआईपी कल्चर को बढ़ावा मिल रहा है, तो इस वजह से वीआईपीओं को ही जो है चंदन लगाया जा रहा है, उनको ही चरणामृत दिया जा रहा है और जनता के अंदर भेदभाव की भावना पैदा होती थी। इस कारण से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने ये फैसला किया कि वहाँ मंदिर के अंदर किसी को भी चंदन नहीं लगाया जाएगा और चरणामृत नहीं दिया जाएगा। तो ये फैसला मेरी नज़र में बहुत अच्छा फैसला है। इसके लिए ट्रस्ट को बाहर कहीं पर काउंटर लगा करके व्यवस्था करनी चाहिए। यहाँ पर उपस्थित जितने भी राम भक्त हैं, सबका यही मानना है। आप सबको भी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि लोग जागरूक हों और ये जो अफवाह उड़ाई जा रही है, इस अफवाह से बचें। जय सिया राम, भारत माता की जय।